आंखें भी खोलनी पड़ती है उजाले के लिए, केवल सूरज के निकलने से ही अंधेरा नहीं जाता। बात एकदम सही है दोस्तों। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको भी अपने लिए स्वयं प्रयास करने होंगे, तभी सफलता मिलती है। अन्यथा सामने से आपको चाहे जितना मर्जी स्टडी मटेरियल मिलता रहे, जितनी मर्जी गाइडेंस मिलती रहे, लेकिन जब तक आप अपने एंड से मेहनत नहीं करोगे तब तक आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं डिजिटल गुरु अभिजीत में। आज हम भारत के भूगोल की पाठ्यक्रम की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे भारत के प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं, जिन्हें इंग्लिश में वाटरफॉल भी कहते हैं। कुछ चुनिंदा वाटरफॉल हम करेंगे जहां से रिपीटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं जलप्रपात कहते किसे हैं। जलप्रपात उस स्थल को कहते हैं जहां से नदी का पानी पहाड़ की चट्टान से नीचे भूमि पर गिरता है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर एक वाटरफॉल है, इसी को ही जलप्रपात हिंदी में कहा जाता है। देखते हैं भारत का पहला जलप्रपात। भारत का पहला जलप्रपात हम राजस्थान से करेंगे। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात, जो कि चंबल नदी पर स्थित है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यह अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी के ऊपर स्थित है। इसको आप बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। च से चूलिया, च से चंबल, दोनों ही एक ही नाम से रिलेट कर रहे हैं, और ये च वाले कहाँ हैं? राजस्थान में है। च वाले राजस्थान में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात, जो नर्मदा नदी पर है। दूसरा है कपिलधारा जलप्रपात, जो नर्मदा नदी पर दूसरा भी है। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? देखो, ये इसके नाम के अंत में आ रहा है धार, और यहाँ भी धरा। ये जो धार और धरा है, ये दोनों नर्मदा नदी के ऊपर हैं। और ये जो धारा है, यह बीच में होती है। धारा क्या होती है? धारा को क्या लगाते हैं? बीच में लगाते हैं। तो बीच में कौन सा देश है हमारा? मध्य प्रदेश। ठीक, ये केवल हमारा याद करने का तरीका है। आप देख सकते हैं धुआंधार जलप्रपात को धुआंधार इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब यह वाटरफॉल गिरता है तो पानी के कण धुएं धुएं की तरह उठते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत के प्रमुख जलप्रपातों में से मध्य प्रदेश का ही अलग दो और जलप्रपात हम पढ़ते हैं, जिनमें चचाई जलप्रपात और यन्ना जलप्रपात हैं। इनको याद करना भी बहुत आसान है। यन्ना जलप्रपात हमारा खुद बताता है कि ये नर्मदा नदी पर है। ये नर्मदा नदी पर है। यन्ना, ये नर्मदा नदी पर है। ठीक है, दूसरा है चचाई जलप्रपात। चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर है। किस पे? बीहड़ नदी पर है। नेक्स्ट जलप्रपात है हमारा झारखंड का, वो है हंडरू जलप्रपात, जिसे किस नदी पर देखा जाता है? स्वर्ण रेखा नदी पर। इसको आप बहुत आसानी से ऐसे याद रख सकते हैं। हंडूर, कुछ आपको डर की आवाज़ दे रहा है। डर, डर कब होता है? जब लोग स्वर्ण सोना पहन के निकलते हैं। आए दिन आप सुनते होंगे बाजार में सोने चोरी करने की, कोई सोने की चेन चुरा के ले गया। ठीक है, उससे आप इसको याद रख सकते हो कि डर रहता है लोगों में। स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर यह जलप्रपात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कर्नाटका में सबसे महत्वपूर्ण जलप्रपात जोग, जिसका नाम गरसोप्पा और आजकल आधुनिक नाम उसका महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। यह शरावती नदी के ऊपर देखा जाता है। यह 253 मीटर की ऊंचाई से एक गहरी खाई में गिरता है और 4 धाराओं में बंट जाता है, जिन्हें राजा रोरर रॉकेट रानी कहा जाता है। प्रश्न में यह बहुत बार पूछा गया, रेलवे में अक्सर ये देखा जाता है कि यह प्रश्न पूछा जाता है कि राजा रोरर रॉकेट रानी कौन से जलप्रपात से संबंधित है। तो ये है हमारा जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात से। तीनों एक ही के नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन बनता है कि भारत की सबसे ऊंचाई से गिरने वाला जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है भारत का? ठीक है, तो हम देखते हैं कि सबसे ऊंचा क्या कौन सा है। नेक्स्ट है हमारा कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात हमारा वराही नदी के ऊपर है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है तथा इसकी ऊंचाई 455 मीटर है। ठीक है, तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? कुंचिकल जलप्रपात। कुछ प्रश्नों में देखो, अगर आप यहाँ देखोगे कि इसकी हाइट कितनी है? 253 मीटर। आप कहोगे कि यह ऊंचा कैसे हो गया? तो मैं आपको बता दूं कि जलप्रपात जब यह वाला जलप्रपात जब गिरता है तो यह गिरने के पश्चात 4 धाराओं में बंट के गिरता है, लेकिन यह जो जलप्रपात है ये हमारा सीधा एक ही धारा से गिरता है। तो हमारा पीसीएस के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, उसमें कुंचिकल जलप्रपात को ही सही आंसर बताया गया। यदि ऑप्शन में यह पूछा जाए कि प्रश्न में पूछा जाए भारत का सबसे ऊंचा प्रपात कौन सा है, तो आप क्या कहोगे? यदि ऑप्शन में कुंचिकल जलप्रपात नहीं है तो आप जोग को ही टिक करोगे, लेकिन यदि ऑप्शन में जोग और कुंचिकल दोनों है तो कुंचिकल को आप सही मानोगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा शिव समुद्र जलप्रपात, जो कौन सी नदी पर है? कावेरी नदी पर। हमें आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे चैनल पर 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं तथा इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को ताकि आने वाली और अन्य वीडियो सीरीज़
भूगोल के बाद हम अन्य हिस्ट्री हो गई, इंग्लिश हो गई, इन सब चीज़ों को भी हम कवर करने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम कर रहे थे कर्नाटक के शिव समुद्र जलप्रपात। शिव समुद्र जलप्रपात जो है वो कावेरी नदी पर है। इसको आप कैसे याद रखें? कावेरी नदी, मैंने आपको बताया था, कावेरी नदी को साउथ की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गंगा। और शिव जी अपने सिर पे क्या लेके चलते हैं? गंगा नदी को। तो शिव समुद्र कावेरी नदी, ये हमारी ट्रिक बन गई, शिव समुद्र कावेरी नदी पर। आपको इसमें याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अगला है एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह इसी पर स्थापित किया। क्या पॉइंट है अगला? एशिया का जो प्रथम जल विद्युत गृह है वो इसी पर स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट बन गए हमारे, ये 2 प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा गोकक जलप्रपात। गोकक जलप्रपात हमारा घाट प्रभा नदी पर है, और इससे यह प्रश्न बनता है कि बताइए यह कर्नाटका के कौन से जिले में पाया जाता है? इसको बड़े आसानी से याद रखा जा सकता है। गोकक में पहले क्या आ रहा है? गो। गो मतलब गौ, गाय, गाय। तो जो गौ है वो कहाँ पाई जाती है? गाँव में। बेल गाँव में। गौ और बेल गाँव में पाए जाते हैं, गोकक गाँव में। ठीक है, आई होप आप रिलेट कर रहे होंगे। यह घाट प्रभा नदी के ऊपर पाया जाता है। अगला है गोवा और कर्नाटका की सीमा के ऊपर स्थित दूध सागर जलप्रपात। यह मांडवा नदी के ऊपर स्थित है। इसको दूध सागर जलप्रपात इसलिए कहा जाता है, अगर आप इमेज को ध्यान से देखेंगे तो आपको यह क्लियर होगा कि इसे दूध प्रपात सागर, जल सागर क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में चित्रकोट जलप्रपात बहुत महत्वपूर्ण है। यह इंद्रावती नदी के ऊपर पाया जाता है। चित्रकोट जलप्रपात से यह प्रश्न अवश्य पूछा जाता है कि भारत का नियाग्रा किसे कहा जाता है? तो इस जलप्रपात का जो मुख है वो घोड़े की नाल के समान होने के कारण इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। यह इंद्रावती नदी के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा मेघालय में नोहक लिकाई जलप्रपात। नोहक लिकाई जलप्रपात का मुख्य जो स्रोत है वो वर्षा का पानी है। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है वो मेघालय में होती है, तो यह जलप्रपात वर्षा के पानी से ही चलता है। अगला है हमारा उड़ीसा का। उड़ीसा में बरेही पानी जलप्रपात है, जो कि आपका महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि यह एक राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान इसमें पड़ता है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यह बरेही पानी जलप्रपात बुद्धबलंग नदी के ऊपर पाया जाता है तथा इसके अलावा यह उड़ीसा का एक महत्वपूर्ण जल स्रोत भी माना जाता है। आइए अब हम देखते हैं हमारी पाठ्यक्रम सीरीज से किस प्रकार के प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछे गए थे। यदि आपने हमारा थ्योरी सेक्शन अच्छे से देखा होगा तो हमारे ये जो MCQs हैं ये आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए पहला देखते हैं, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? हमने पढ़ा, इसका नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। नेक्स्ट, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग हमने पढ़ा था, कहाँ? शरावती नदी के ऊपर। नेक्स्ट है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आपको मैंने बताया था कि इतनी ऊंचाई से पानी गिरता है, कहाँ? मध्य प्रदेश में। कौन सी नदी थी वो? नर्मदा नदी। धुआंधार, धार जिसके पीछे आ गया वह नर्मदा नदी। नेक्स्ट एक और था कपिल धरा, कुछ ऐसा नाम था, धारा या पीछे, वह हमारा नर्मदा नदी के ही ऊपर है। नेक्स्ट है हमारा कपिलधरा जलप्रपात किस नदी के ऊपर स्थित है? कपिलधरा जलप्रपात है हमारा, धरा आ गया, मैंने आपको बताया था, नर्मदा नदी के ऊपर। नेक्स्ट है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो क्या ट्रिक बनाई थी हमने शिव के जटाओं के ऊपर क्या रहती है? गंगा। गंगा जी रहते हैं, तो कावेरी को साउथ की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट है हुंडरू जलप्रपात, जो डरू आ रहा है हमारा, डरने का। ठीक है, आप रिलेट कर पाएंगे, मैंने आपको जैसे पढ़ाया थ्योरी में डरने वाली ट्रिक कि लोग क्यों डरते हैं? जब लोग सोना पहनते हैं, बाहर निकलते हैं, तो क्या है? स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर हंडरू जलप्रपात पाया जाता है। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? हमने पढ़ा कि चित्रकोट जलप्रपात को हमारा जो है उससे क्या कहा जाता है? भारत का नियाग्रा कहा जाता है। नेक्स्ट है गोकक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? गोकक हमने ट्रिक बनाई थी, गौ यानी कि गौ, गौ बैल कहाँ पाए जाते हैं? गांव में, मतलब बेल गांव में। ठीक है, किस जिले में स्थित है? बेल गांव में स्थित है। अगला है राजा रानी रोरर और रॉकेट किससे संबंधित है? हमने क्या पढ़ा था? जोग जलप्रपात, ऑप्शन नंबर सी, जोग जलप्रपात। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, जोग जलप्रपात। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात निम्नलिखित में कौन सा है? ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसमें हमारे पास जोग भी दिया गया है, कुंचिकल भी दिया गया है। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये दोनों ऑप्शन तो हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, कुंचिकल ही हमारा सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है।
यदि हमारे पास कुंचिकल नहीं होता ऑप्शन में तो हम जोग जलप्रपात को यहाँ सही मानते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूधसागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दूधसागर हमने आपको दिखाया था कर्नाटक और गोवा की सीमा पर, तो यह मांडवा नदी के ऊपर स्थित है, मांडवी नदी के ऊपर स्थित है। नेक्स्ट है, येन्ना जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हमने आपको ट्रिक बताई थी, येन्ना ये नर्मदा नदी पर है, येन्ना मतलब ये न से नर्मदा नदी पर स्थित है। आशा करता हूँ आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। आपने हमारे चैनल को बहुत प्रेम दिया है, आगे भी इसी प्रकार से सपोर्ट करते जाइए। हम अन्य वीडियो सीरीज़ भी कंप्लीट करेंगे, जैसे कि इंग्लिश ग्रामर हो गया, इतिहास हो गया, भारत का अन्य राज्य व्यवस्था हो गई। इस प्रकार की हम वीडियो सीरीज़ जल्द ही आपके लिए लेके आएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।